तो आज का क्लास हम लोगों का संख्यांकी का क्वेश्चन बैंक का दूसरा पार्ट है। टोटल संख्यांकी का जो है 10वां क्लास है। तो हम यही बता रहे थे आप लोगों को कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी, असफल आदमी कभी ये नहीं सोचता है कि आखिर असफल हम क्यों हुए। इसका अगर कारण वो ढूंढता है तो ये सोचता है कि हम किसी दूसरे के वजह से असफल हुए हैं, और वो अगर कारण नहीं रहता यानी उसी के कारण हम असफल हुए हैं। और कभी ये नहीं सोच पाता है कि मेरे में कोई ना कोई कमी है और हम ही अपने कमी से असफल हुए, ये कभी वो नहीं सोच पाता। इसका यही कारण होता है कि जब तक वो ये नहीं सोचेगा आखिर मेरे वजह से असफल हुए हैं, तो जिंदगी में वो व्यक्ति कभी सफल हो नहीं सकता। कभी अपने गलती को जब तक नहीं पहचानेगा कभी सफल नहीं हो सकता है, और उसको अपना गलती कभी ना कभी ढूंढना ही होगा, तभी सफल हो सकता है। हमेशा दूसरे के गलती ढूंढने से या ऐसा लगता है कि नहीं वो उसने हमको ऐसा नहीं किया है इसलिए मेरा नंबर कम आया या हम असफल हो गए, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो इससे यही समझ में आता है कि दूसरा अगर सफल होना है तो इसको दूसरे से कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना होगा अपने से करना होगा, खुद से करना होगा। इसी तरह आज चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन है, एक इसका प्राप्तांक दिया हुआ ये है 20 से नीचे, ये जिसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको, ये 20 से नीचे है, ये 40 से नीचे है, 60 से नीचे और ये 80 से नीचे और ये 100 से नीचे। अब हम लोगों को इसका और ये दिया हुआ है, ये हम लोगों को देखना है क्या है। ये नहीं दिया हुआ, ये हम अपने से लिखे हैं, ये दिया नहीं है, ये हम लोगों को निकालना कर ये है क्या। देखिए ये बारंबारता तो नहीं है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है लेकिन ये बारंबारता नहीं है, समझ आया। तो फिर क्या है हम लोग को ये देखना होगा, क्योंकि बारंबारता कभी भी इस तरह बढ़ते क्रम में नहीं होगा। देखो ये 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है नहीं, तो ये बढ़ते क्रम में नहीं हो सकता है बारंबारता। इसीलिए ये क्या है बोलो, वर्ग चिन्ह है, समझ में, जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं। आगे जो है हम लोग को इसका मतलब है हम लोग को बारंबारता निकालना होगा f। हम लोग बारंबारता कैसे निकालते हैं, क्या होगा बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो ये 10 हो जाएगा और ये 30 में जब 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और फिर ये 30 में 35 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर ये 40 में 35 घटा देंगे। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं 30 में 10 घटाना है, यानी जो बड़ा है उसी में घटाना है। या तो यहाँ अगर बड़ा रहता तो फिर इससे घटाते, 30 में 20 घटा दिए कितना 10 घटा दिए 20, और फिर 35 में 30 घटा दिए 5, और यहाँ 40 में 35 घटा देंगे तो यहाँ भी 5, और यहाँ 45 में 40 घटाएंगे तो यहाँ भी 5। ये निकल गया मेरा बारंबारता, समझ में आया। अब हमको इसको भी सही कर लेना है, इनको मिटा के नहीं, हम इसमें भी सही कर लेंगे। यहाँ क्या है 20 से नीचे, इसका मतलब क्या लेते हैं हम लोग, जब ऐसा कभी आए 20 से नीचे हम लोग क्या करते थे, उसको कैसे बनाते थे, बीस से नीचे का मतलब है इसमें जो भी डाटा आएगा 20 तक इसी में चले आएगा। हम लोग इसमें क्या लिखते थे, 0 से 20 ले लेंगे। इसमें 40 से नीचे, समझ में, देखिए इसमें देखना है हम लोग को वर्ग अंतराल कैसे लेंगे। यहाँ लिया है 20 से, यहाँ क्या ले लिया 40 से नीचे, यहाँ के क्या ले लिया 60 से नीचे, यहाँ 80 से नीचे, यहाँ 100 से नीचे लिया है कि नहीं। इसका मतलब है इसमें 20-20 का अंतर है, समझ में। तो यहाँ 20 से नीचे था, यहाँ 40 से नीचे, इसका मतलब है कि यहाँ 20 से कहाँ तक ले लेंगे 40 तक ले लेंगे। अब यहाँ 60 से नीचे है, इसका मतलब है कि 40 से 60 तक ले लेंगे। यहाँ 60 से नीचे है, इसका मतलब है 60 से 80 तक ले लेंगे। यहाँ 80 से 100 ले लेंगे, समझ में आया। यही हो जाएगा इसका। अब मेरा जो है निकालना क्या है, हमको माध्य निकालना है। मेरा वर्ग चिन्ह भी है दिया हुआ है, f हम निकाल लिए हैं, एक प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल हम इसको बोलेंगे। वर्ग अंतराल ये भी हम सही कर लिए। अब हमको क्या निकालना आगे बताओ,
एफ गुना एच, यानी ये दोनों को गुना करना है। 10 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा ये, ठीक ना। और 30 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और इसमें 1 शून्य ये 600। इसको करो 50 25, हाथ में 2, 5 या 15 और 2 175। इसी तरह इसको करेंगे 5 चौक 20 यानी 200, और इसको करेंगे 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 200। अब हमको इसको भी जोड़ना है। एफ कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 20 35 35 और 10 45 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे, 0 का 0 यानी ये है मेरा सिग्मा एफ गुना एक्स। 5 5 10 10 के शून्य हाथ में 1 1 2 3 3 और 7 10 10 के शून्य हाथ में 1 1 आरो 2 3 3 2 5 5 आरो 1 6 6 6 12 12 1 1300, ठीक ना। चलो 1300 हो गया, ये यही ना होगा, और तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोगों को माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग को पता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ 1300 बटे 45। इसको कटाना है, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 बचेगा 3 5 6 30 0 0 5 9 45 9 दूनी 18 यानी 260 बटे 9 9 दूनी 18 18 में कितना बचा 8, यहाँ 80 हो गया, 80 9 8 72 9 8 72 बचा, फिर 8 फिर 80 दशमलव दे दिए, फिर 9 8 72 फिर वही 8 8 ऐसे ही हो जाएगा, यानी 28.288। इसका माध्य निकल गया 28 यही हो गया इसका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन बुक में भी है, बुक में भी बहुत कराए हैं एक्सरसाइज में, तो यहाँ भी देख लीजिए। चलो उतारो इसको। ये क्वेश्चन है, कहता है कि इन आंकड़ों का, ये आंकड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखे हैं, कहता है इन आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है 18 है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है। यानी इसमें जो बारंबारता नहीं है इसकी जगह पे एफ है। इस तरह का क्वेश्चन जस्ट एक्सरसाइज में बनाए हम लोग, उसी का ये भी क्वेश्चन है। तो कहता है कि अज्ञात बारंबारता यानी एफ निकालने के लिए कहता है, ये वर्गांतराल है, ये क्या है बोलो, बारंबारता या संचयी बारंबारता या वर्ग चिन्ह है, क्या है बारंबारता है, ठीक ना। क्योंकि देखो यहाँ 7 है 6 है 9 है ये बढ़ते क्रम में है नहीं है, तो ये बारंबारता है, और दिया गया भी है अज्ञात बारंबारता ज्ञात है, इससे भी पकड़ना है। तो ये बारंबारता दिया हुआ है हम लोगों को, यानी एफ दिया हुआ ये है ना, तो फिर हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से 8 दे देते हैं। 13 और 11 कितना हो गया 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे कितना होगा 12, 15 और 13 28 38 38 को 2 से भाग देंगे 19, 17 और 15 कितना हो जाएगा 15 गुना 30 और 2 32 32 तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 28 14 हो जाएगा, 15 और 13 28 होगा, 28 में 2 से भाग देंगे 14, 17 में 34 और 2 34 और 2 36 तो यहाँ हो जाएगा 18, और 21 और 9 40 40 और में 2 से भाग देंगे 20 हो जाएगा, और ये हो गया 24
एक इसमें रहेगी 24, 24 और 20 44, यानी 22 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 25, 50, 48, 24 हो जाएगा इसमें, ठीक ना। ये मेरा निकल गया, x निकल गया। अगला क्या निकालेंगे, f गुना x, यानी f इंटू एक्स बरसते 84 और 14 चौकी 14 छके और 16 96, और इसको 13 गुना 18 करेंगे कितना होगा 8 6 24 के 4 हाथ में 2 और 3 1 3 2 5 और 8 1 4 8 5 13 3 हाथ में 1 1 2 दूसरा 34, और ये क्या क्या होगा वहाँ, अच्छा 16 44 144 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 5 दूनी 10 और 1 11 110 4 तो 16 के हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9, ये ना। अब इसको भी जोड़ेंगे, ये भी जुटेगा सिग्मा एफ क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 713 13 और 9 22 22 और 3 22 3 25 10 35 35 और 5 40 40 4 44 प्लस ये ना। और ये कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा इसको 4 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 16 4 22 के 2 हाथ में 2 2 और 9 11 11 और 1 12 12 और 3 15 15 और 4 15 4 19 19 और 8 27 27 और 8 35 35 के 5 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 1 7, ये हो जाएगा 752 प्लस 20, यही ना। ये क्या निकला सिग्मा एफ गुना एक्स, यही ना हुआ सिग्मा एफ एक्स। माध्य निकालना है, माध्य के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ 752 प्लस 20 एफ बटे कितना है 44 प्लस एफ। और यहाँ माध्य दिया हुआ है, देखिए यहाँ 18, इसकी जगह पे रखेंगे 18 बराबर 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ। इसका कोना कोनी गुना कर देंगे, इससे इसको करेंगे, इसको इससे कर देंगे, इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुना 44 प्लस एफ बराबर, इसको इससे करेंगे 752 प्लस 20 एफ। 18 गुना 44 कितना होता है 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 4 1 4 और 3 7, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 जगह 4 3 7 2 के 2 ये 7 2 9 792 प्लस 18 एफ, ठीक है ना। कुछ नहीं बोल रही है, 752 प्लस 20 एफ होगा ये, और ये हो जाएगा 18 एफ इधर रहेगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस है, इधर इधर माइनस हो जाएगा 20 एफ बराबर 752, ये प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 792,
माइनस 2f बराबर 0 पे 0, 9 में 5 गया, 4 बच गया, ये कट्टी माइनस है, यहाँ बड़ा है 792 इसलिए माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस खत्म, f बराबर इसको कटा दो 20 हो जाएगा, यानी यही f निकल गया 20। f ही निकालने के लिए कहता है लुप्त बारंबारता, यही है इसका आंसर। इस तरह का बहुत है, कई तो आया हुआ है, यही क्वेश्चन जस्ट है, एक तो और आया हुआ है, पर इसको उतारिए फिर बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जस्ट इसी तरह का है, देखिए सेम डाटा है इसका, यही डाटा दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में बदला क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ, माध्य दिया हुआ 18, ठीक है, तब इनका अज्ञात बारंबारता निकालना है, और यहाँ का था एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, यदि माध्य यानी कौन दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, ये आंकड़ा, ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ यही जो है दैनिक जेब खर्च, यानी ये क्या है, ये दैनिक जेब खर्च है, समझ में, यानी 11 से 13 रुपया ऐसा बच्चा है जिस साथ इस तरह का बच्चा है जिसका रोज 11 से 13 रुपया दैनिक जेब खर्च है। कहाँ जाता है ये जेब खर्च, यानी पान पुड़िया शिखर गुटखा वगैरह वगैरह में या और कहीं, समझ में आया, तो ये दैनिक जेब खर्च है। 6 ऐसा बच्चा जिसका रोज खर्च हो जाता है 13 से 15 रुपया जेब पैकेट खर्च, यानी कहता पैकेट खर्च, क्या पैकेट में रह के खर्च हो जाता है, समझ में आया, ठीक है, तो ये दर्शाता है, तब कहता है यदि माध्य जेब खर्च 18 रुपया, थोड़ा सा घुमा दिया है, या डायरेक्ट कहता माध्य 18 है, यहाँ कहता माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता का मान ज्ञात करें, समझ में आया। तो जस्ट यही है, यहाँ भी जो है रखना है इसका माध्य के जगह पे 18 ही रखना है, कुछ नहीं करना होगा, इसका भी आंसर f का मान 20 ही आएगा। तो क्या इसका फिर से बनाना है, यही जो बनाए बस यही, इसमें भी सिर्फ इसका क्वेश्चन लिख लो, ये इसके ऊपर में जो ये लिखा है इसके अथवा में ये भी क्वेश्चन लिख लेना, लिखो आइडिया। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, और कहता है इसका इस बंटन का माध्य 6 है, और ये भी दे दिया है कि इसका माध्य 6 है, तो p का मान निकालें, तब कहता है कि इसी p का मान निकालें, ठीक है। चलो कैसे निकलेगा ये बता दो, कोई ऐसा धुरंधर है सूरवीर जो कि बता सके, बोलो क्या बात है मसो। चलो देखो, ये तो देखो कंफर्म है, अच्छा ये बता दो इसमें कौन क्या है, इसमें कौन बारंबारता है और इसमें या और कौन क्या है, बताओ इतना सा कम से कम बताओ, ठीक ना। हम लोगों को माध्य जब निकालना रहे तो इसमें हम लोगों को वर्गांतराल का कोई जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, समझ में आया, कि माध्य निकालने के लिए हमको इन निम्न में से कौन सा आंकड़ा का जरूरी नहीं है, वर्गांतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, इस तरह का आता है, ठीक है। या इसमें दे देगा बारंबारता का जरूरी नहीं है माध्य निकालने के लिए, या फिर वर्ग चिन्ह का जरूरी नहीं है, या संचयी वर्गांतराल का जरूरी नहीं है, ये निम्न में से कोई नहीं, बोलो किसका जरूरी नहीं। 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है f जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, b है x जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं, c वर्ग अंतराल। बोलो माध्य निकालने के लिए इसमें से कौन सा नहीं चाहिए, d है नॉन ऑफ दीज, बोलो वर्ग अंतराल, यानी सी का जरूरी नहीं पड़ता है माध्य निकालने के लिए, कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एक बार इसका दिया हुआ हम ऑब्जेक्टिव पहले बता चुके हैं, इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, इसका f गुना x निकाल लेंगे, f गुना x निकालेंगे, यहाँ y जो है y f भी f के जगह पे y है, कुछ भी रख सकता है, y है z है, कुछ भी रख सकता है, m n भी रख सकता है,
हमको पकड़ना क्या है, पकड़ना ये चीज है, ये x है यहाँ दिया हुआ है, और ये देखो बढ़ते क्रम में ये जब x हो गया तो यहाँ हो क्या सकता है, f ही हो सकता है, समझ में। और जब माध्य निकालने के लिए कहा था, जब यहाँ एक वर्ग चिन्ह दिया हो तो दूसरा बारंबारता ही होगा, नहीं तो फिर निकल ही नहीं सकता है, इसीलिए हमको यही चीज पकड़ना है। चलो इसका हमको करना है f गुना x, यानी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 तिया 18 और 10, और यहाँ इसको दोनों को गुना करेंगे 2p प्लस 5। समझ में आया। ये है मेरा, ये क्या करेंगे सिग्मा f है, जोड़ेंगे 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 और 2 11, इसको भी जोड़ेंगे सिग्मा f गुना x, 8 14 14 और 8 18 14 और 18 8 22 22 10 32 32 और 20 32 और 10 32 10 42 प्लस 2p प्लस, यही ना। गलत हो तो बोलना, थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाता है कभी। कितना हुआ है, 44 हुआ है। कैसे 18 10 28 28 और 8 28 और 8 36 36 और 6। अब निकालेंगे माध्य। हम लोगों को पता है माध्य बराबर, देखो ये चिन्ह है इसका, अगर हम ये भी लिख देंगे तो इसका भी मतलब माध्य ही होता है, ये नहीं कि कुछ से कुछ नहीं लिखना है, या हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं माध्य, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये भी लिखेंगे। इसका सूत्र होता है सिग्मा f गुना x और सिग्मा f। ये कौन सा विधि है बोलो, आया है कभी बार 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक ना। माध्य का सूत्र लिखें तो यही लिखना है, सिग्मा f गुना x ये है 42 प्लस 2p प्लस 5 इंटू बाय 11, और माध्य दिया हुआ है यहाँ 6 है। अब क्या करेंगे आगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, इसको 42 प्लस 2p प्लस 5 और 6 गुना 11, क्या हो जाएगा 2p प्लस 5, इधर प्लस है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर 66 माइनस 42 p प्लस 5 बराबर 66 में 42 घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ गुना, ये गुना है इधर भाग हो जाएगा 2। इसका मतलब p प्लस 5 बराबर 12, 2 से भाग देंगे 24 में 12, p बराबर 12, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, p बराबर 7, यही निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 में भी पूछा है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो चर मान दिया हुआ है और ये है बारंबारता दिया हुआ है, फिर इसको समझना है कौन f है कौन x है, कौन है f और कौन x है बोलो। बारंबारता तो सबको समझ में आ रहा है, यानी ये हो गया f, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये क्या है, चर मान, इसका मतलब x, ठीक ना, ये हो गया x। फिर हमको माध्य ही निकालने के लिए कहा था, क्या करना होगा, ये बहुत आसान है कि नहीं, बनाओ अपने से, हम अपना बनाते हैं, यानी f गुना x निकालना है, कर दो 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, ये 7 है, 7 चौक 28 और 8 छक 48, ये ठीक ना। अब आगे क्या करना है, आगे बारंबारता को जोड़ देना है,
4 3 7 7 2 9 9 और 4 13 13 और 6 19 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो। और इसको भी जोड़ना है सिग्मा एफ गुना एक्स 28 48 देखो 8 और 8 16 16 और 6 22 22 और 6 28 28 और 6 28 और 34 34 के 4 हाथ में 3 3 4 7 7 और 2 9 9 और 1 10 104 हो रहा है। अब माध्य निकालने के लिए कहता है तो माध्य निकाल देंगे। माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बाय सिग्मा एफ इंटू एक्स है 104 और ये है 19। पूरा पूरा कटेगा 19 से का 19 पचे 95 19 छात 14 हाथ से 114 हो जाता 19 पचे 95 5 यहाँ 9 बच गया कैसे होगा 104 भाग 2 19 से का 19 पचे 95 14 में 5 9 कट्टी दशमलव देंगे 90 76 10 में 4 यहाँ 8 8 में 7 14 फिर 1 भी होगा यही हो जाएगा इसका आंसर 5.478। इसका आंसर यही है। इसका माध्य निकल गया 5.478। देखो कल से हम लोग बना रहे हैं इससे क्या समझ में आता कोई लंबा चौड़ा या बड़ा बड़ा आ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन आसान सब आता है लेकिन थोड़ा सा टेक्निक आता है। ये जो नहीं पढ़ा उतना अच्छा से वो इसको जल्दी नहीं समझ पाएगा। इससे भी थोड़ा टेक्निक वाला था इससे पहले वाला समझ में छोटा ही आता है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है बस इतना सा ही याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन यही है यदि वितरण ये दिया हुआ है तथा 29 का समांतर माध्य 25 है माध्य दे दिया 25 है x प्लस वाई का मान निकालें। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव में जैसे माध्य निकालता था उसी तरह इसको बनाना है। बताएं ना ऑब्जेक्टिव में बोलो कैसे बताएं। ऑब्जेक्टिव में माध्य का क्या फॉर्मूला बताए बोलो ऑब्जेक्टिव में माध्य का क्या फॉर्मूला बताए थे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या यही ना। चलो इसका माध्य दिया हुआ है यहाँ कितना 25। बहुत जल्दी भूल जाता है बात यहाँ है। कुल आंकड़ों का योग सबको रखो 40 है प्लस 15 है प्लस 18 है प्लस 25 है प्लस 29 है प्लस x है प्लस 32 है प्लस y है प्लस 29 बटे कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया। माध्य तो 25 दिया हुआ है सबको जोड़ना है। जोड़ो कितना हो जाएगा जब सबको जोड़ेंगे। ये जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 185 प्लस x प्लस y बटे 9। समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे कोना कोनी गुना कर देंगे नहीं कुछ तो यहाँ एक इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इसके साथ। इसको जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 185 प्लस x प्लस वाई बराबर 25 गुना 9 यानी इसको इसके साथ। समझ में आया। आगे जब बढ़ेंगे x प्लस
y, ये यहाँ रहने दो, इसको उधर ले जाओ। पहले इसको गुना करेंगे 25 गुना 9 5 45 के 5 हाथ में 4 9 दुनिया 18 4 22। इसको इधर ले आएंगे 185 इधर घटा हो जाएगा क्योंकि इधर जोड़ है इधर घटा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 में 5 गया 0, 12 में 8 गया 4, 1 बचा यो 1 तो अपना नानी घर। x प्लस वाई 40 निकल गया, यही निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोग ऑब्जेक्टिव में बताए हैं फिर भी तुम लोग एकदम जैसे यार। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, बहुत आसान है। बोलो, कहा था वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का सूत्र लिखें। क्या हम लोग ये सूत्र नहीं जानते हैं? माध्य बराबर, कई बार हम बताए हैं लेकिन कोई ऐसा सूरवीर नहीं जिसको याद हो, आया उसको ये समझ पाएगा हाँ वही सूत्र कह रहा है। माध्य कभी कभार देखो ये इस तरह भी लिखते हैं, कभी कभार इसको ए भी लिख देता है, याद रखना इसको। ए बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स इंटू सिग्मा एफ। इसको समेशन भी बोलते हैं, याद रखना अंग्रेजी में समेशन। हम बताए थे इसका विस्तार भी कि कैसे ये क्या है, ये योग है, समझ में, यानी जोड़, क्योंकि एफ और एक्स का क्या करते हैं ये लिखने के बाद इसको जोड़ के जो होता बराबर करके लिखते हैं, समझ में आया। यहाँ एफ क्या है, एफ क्या है, बारंबारता। और क्या है एक्स, एक्स क्या है, वर्ग। आया समझ में? बोल, यही है, कितना आसान है। एफ है बारंबारता और एक्स है वर्ग चिन्ह है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, कभी कभार 2 नंबर में भी दे देता है। बस 2 नंबर में अगर दे, ऑब्जेक्टिव में दे तो बस टिक लगाना है उसमें, तो कहीं तो कोई दे 2 नंबर में दे तो इसी तरह लिखना है इसको, समझ में? किताब में आई वगैरह वगैरह भी दे के लिखता है, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा इसी तरह लिखना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम लोग बताएंगे। यदि किसी आंकड़ों की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, यानी इसका माध्य निकालना। बोलो कैसे बनाएंगे इसको, बोलो। ऑब्जेक्टिव में इस तरह बताए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, यानी 2 नंबर में भी आता है। कैसे बनाएंगे बोलो। इसका एक हम संबंध करके फॉर्मूला लिखाए थे कि नहीं? क्या है संबंध, बताओ तो जरा सा। कोई सूरवीर, कोई ऐसा महाबली है जो बता सके, बोलो। हाँ, तीन गुना माध्यिका बराबर और बहुलक प्लस 2 गुना, यही ना? हाँ, इसी पे बैठा देना है, इसको करना कुछ नहीं। 3 गुना माध्यिका, माध्यिका दिया हुआ कितना है 12, बस 12 बैठाना है। बहुलक भी दिया हुआ है यहाँ 18, बस बैठा देना, प्लस 2 गुना माध्य, माध्य निकालना है, यहाँ माध्य ही लिख देंगे। चलो 12 दिया 36 बराबर 18 यहाँ है, इसको इधर ले आओ, जोड़ है घटा हो जाएगा 2 गुना माध्य, ठीक ना? 36 में 18 घट जाएगा, 18 बराबर 2 है, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग। शॉर्ट कट में करो क्योंकि पूरा गणित खत्म हो चुका है। अभी ये सब भी एक बार यहाँ इसको घटा के लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे माध्य बराबर भाग 2, ऐसा नहीं, गुणमा, इसीलिए माध्य बराबर उल्टा पुल्टा कर लेंगे, माध्य बराबर 9, यही निकलेगा। बोलो, ऑब्जेक्टिव में इस तरह बताए हैं कि नहीं बताए हैं?
बहुते बताएं, एगो नहीं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी पूछ देता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको बना लो, अपने से मिटा देते हैं, मिटा दें। जल्दी करो। चलिए, इस तरह ये क्वेश्चन है, दिए गए बंटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकालें। कहता ये जो दिया गया आंकड़ा है इसका माध्य दे दिया है 52 है, तब यहाँ f छोड़ दिया है, समझ में आया? इसको निकालना है क्या ये बोलो तो, बारंबारता है या फिर वर्ग चिन्ह है या सच्ची बारंबारता है? यहाँ 5 है, 3 है, 4 है, इसी यही समझ में आ गया कि ये बारंबारता है, यानी f है। क्यों? क्योंकि बढ़ते क्रम में नहीं है, समझ में आया? चलो, f है तो इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा, x निकालना है। क्या ये नहीं बनेगा तुम लोग से? बनेगा कि नहीं बोलो? इसमें लिख लो, मान लो यहाँ कुछ कि माना अज्ञात बारंबारता x, रख दो यहाँ x, समझ में आया? पर जब ये तो क्वेश्चन है, जब बनाएगा तुम लोग इसके नीचे तो पहले लिख लेना है यहाँ माना, हम तो इसी में मिटा के लिख दिए, तुम लोगों को लिख लेना है माना अज्ञात बारंबारता, ये माना अज्ञात बारंबारता बराबर x, बस रख दिए x। अब x अब जो है इसको करना है 20 में, 20 और 10 30, 30 में यह 15 हो गया, ये 30 20 50 25 हो गया, और ये 70 यानी 35 हो गया, और ये 90 तो 45 हो गया ये, और ये हो गया 110 तो ये 55 हो गया, और ये हो गया 70 7 130 तो 130 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 130 का आधा 65, 120 65, और ये 8 7 15 150 तो 75 हो जाएगा इसका। ठीक ना, 75 हो गया ये। आगे क्या करना है, अब इसका गुना करना है, 15 यानी f गुना x, 15 75 हो जाएगा, और ये 25 या 75 ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 20 के सुना हाथ में 2 4 12 2 14, और ये हो जाएगा 45 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये 56 के सुना हाथ में 3 36 3 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 गुना 75 कितना होगा? 15 गुना 75 अच्छा यहाँ 13 है क्या? तेरह 13 गुना 75 कितना होगा? 975 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, बारंबारता को हमको जोड़ना है। बारंबारता को जोड़ना है, इसको जब जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा? 33 प्लस x हो जाएगा ये, और ये सिग्मा f गुना x, ये सबको भी जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1765 प्लस 45 x, इसका माध्य निकालना है।
मादी बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी 1765 प्लस 45x बटे 33 प्लस x। इसका मान दिया हुआ है, यहाँ मादी का मान दिया हुआ है 52, 52 1765 प्लस 45x बटे 33 प्लस x। कोना कोनी गुना कर देंगे, 1765 प्लस 45x बराबर 52 गुना 33 प्लस x। 52 गुना 33 प्लस x कितना हो जाएगा? 1765 प्लस 45x बराबर 52 गुना 33 हो जाएगा 1716 प्लस 52x 45x माइनस 52x बराबर 1716, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 1765। 45 में 52 चल गया, कितना बचेगा? -7 हो जाएगा। 7x बराबर 1716 में 1765 घट जाएगा, यहाँ 15 में 6 9 बचा 5, 5 में 1 जाएगा तो बच गया 4, और फिर ये 7 में 7 0, यानी यही बच गया 65। ये 1765 बड़ा है तो माइनस, यहाँ ये माइनस खत्म। x बराबर 49 बटे 7, 7 7 7, यानी x बराबर ये 7 बच गया। x का मान 7 निकल गया। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और भी आगे अगर माध्य लगभग माध्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट वो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ फिर भी कुछ बचा हुआ है वो कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे। आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप जो मेरे क्लास तक नहीं पहुंच पाया है उस तक जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देखे और वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हम मेरे में बाकी से अलग यही है कि हम जो है माध्य का यानी तीनों टॉपिक स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 टॉपिक मेन है, और तीनों टॉपिक का जो है हम अलग अलग क्लास कर दिए। अभी तक माध्य चल रहा है, हो सकता है कल भी माध्य चलेगा ही। 2-4 क्वेश्चन है मेरा छुटा हुआ, कल भी माध्य चलेगा। कल के बाद फिर हम लोग जो है कल में माध्य के बाद हम लोग बहुलक पे चलेंगे, फिर माध्यिका पे चलेंगे। तो थोड़ा सा जो कम समझ पाता, ये नहीं समझ पाता, वो तीनों अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा से वो सीख लेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, देखिए हम यही ध्यान में लेके चलते हैं, जो वैसा बच्चा जिसको गणित अभी तक एक भावना बन चुका है कि गणित भारी लगता है, उसको भी हम जो है बहुत आसान कर देंगे। इसीलिए उन तक आप लोग थोड़ा सा इसको पहुंचा दीजिए, बस आप लोगों से यही निवेदन है। बाकी आप लोग मस्ती से पढ़िए, और बाकी से क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपके पास है और अभी हम क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, तो अच्छा से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न समझिए और बस तैयारी कीजिए। बस इसी के साथ थैंक्स, और आगे मिलते हैं कल के क्लास में।